यूपी चुनाव में एक बार फिर बाहुबली की वापसी होने जा रही है। क्या प्रयागराज में नया चुनावी रण देखने को मिल सकता है? क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर करवरिया परिवार पर दांव लगा सकती है? हम बात करेंगे सियासत और 2027 के संभावनाओं की। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक सवाल तेजी से चर्चा में है। क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर बाहुबली की वापसी होने जा रही है? आज बात करवरिया परिवार की, और करवरिया परिवार लंबे समय तक राजनीति में प्रभावशाली रहा है। 1980 और 90 के दशक में बालू और ठेकेदारी की राजनीति से निकला यह परिवार तेजी से उभरा और उदयभान करवरिया ने राजनीति में अपनी पहचान बनाई। दरअसल 1996 की एक घटना ने करवरिया परिवार की राजनीति पे ब्रेक तो लगा, लेकिन एक बार फिर से करवरिया परिवार राजनीति में उतरने जा रहा है। दरअसल ऐसा बताया जाता है कि 1980 और 90 के दशक में पूर्वांचल में खूब रक्तांचल हुआ करता था, लेकिन अगस्त 1996 में पूर्वांचल के प्रयागराज में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी विधायक की हत्या AK-47 से हुई थी। दरअसल पहले झूसी विधानसभा सीट हुआ करती थी और वह हत्या समाजवादी पार्टी के तत्कालीन विधायक जवाहर पंडित की हुई थी। बताया जाता है कि जवाहर पंडित जौनपुर जिले के रहने वाले थे, लेकिन प्रयागराज के झूसी में आकर अपना सिक्का जमा लिया। करवरिया परिवार और जवाहर पंडित के बीच बालू और ठेकेदारी को लेकर के वर्चस्व की जंग छिड़ गई। करवरिया परिवार के वर्चस्व को आप ऐसे समझ सकते हैं कि उदयभान करवरिया ने अपने भाई कपिल मुनि करवरिया को सांसद बनाया। बसपा से सांसद चुने गए थे और कपिल मुनि करवरिया खुद भारतीय जनता पार्टी से विधायक चुने गए थे 2 बार से, प्रयागराज की 12 विधानसभा सीट से। 2002 और 2007 में 2 बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधायक चुने गए थे, लेकिन 2012 में सीट बदल गई और 2012 में उदयभान करवरिया को हार का सामना करना पड़ा और तब तक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बन चुकी थी। और 1 जनवरी 2014 को उदयभान करवरिया सरेंडर कर देते हैं, जिसके बाद वह जेल के सलाखों के पीछे चले जाते हैं और 2019 में उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन 2024 में कपिल मुनि करवरिया को सरकार के द्वारा रिहा कर दिया जाता है। लेकिन जुलाई 2024 में जब कपिल मुनि करवरिया जेल से रिहा होते हैं, तब से लेकर अभी तक वह भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करते नजर आते हैं और उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ की भी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा बताया जा रहा है कि करवरिया परिवार एक बार फिर से राजनीति में एक्टिव हो गया है और 2027 के विधानसभा चुनाव में प्रयागराज के किसी विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। जब अच्छे आचरण के कारण उदयभान करवरिया को जुलाई 2024 में जेल से रिहा कर दिया गया था, तब जवाहर पंडित की पत्नी विजमा यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के तरफ से प्रयागराज के प्रतापपुर विधानसभा सीट से विधायक है, उन्होंने उत्तर प्रदेश के विधानसभा में अपनी सुरक्षा की मांग उठाई थी। मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, मैं इनके सामने अपनी बात कहना चाहती जी। मेरे पति के सिविल लाइन प्रयागराज में हत्या हुई। पहली बार प्रयागराज में 47 चली। मेरे पति के ऊपर विधायक थे, उनके साथ 3 लोगों की हत्या हुई, 2 लोगों घायल हुए। मैं इधर उधर घूमती रह गई। 18 साल बाद मैं न्यायालय से मुझे न्याय मिला। वो मुलजिमों का मैंने जेल के अंदर किया। जेल के अंदर करते हुए सरकार ने इसी बीच में मुकदमा वापस करना चाह रही थी। मैं हाई कोर्ट गई, फिर हाई कोर्ट से मुझे न्याय मिला, जेल मुकदमा वापस नहीं हुआ। 8-10 साल जेल काटते हुए उनका जीवन सजा हुआ। इतना इनका चरित्र अच्छा है कि दिन दिनारे AK-47 चलाने वाले उदयभान करवरिया, कपिल करवरिया, सूरभान करवरिया, एक बुआ का लड़का कल्लू करवरिया, नामजद मुख्यमंत्री जी बैठे, मैं भी एक महिला हूँ। मेरे पति की हत्या होने के बाद यही सरकार उनका चरित्र देख के राज्यपाल जी ने उनको बरी किया गया। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ, मुख्यमंत्री जी आप एक महिला की आप सुरक्षित करते हैं। मेरे पति को ऊपर AK-47 दिन दिनारे चलाया गया और सरकार उनको बरी करा जा रहा। कल हमारे भी हत्या हो सकता है, हमारे परिवार का हत्या हो सकता है, तो इसकी जिम्मेदार सरकार होती है। मैं 2 बात और कहूंगी मुख्यमंत्री जी, इतने बड़े माफिया को प्रयागराज में AK-47 वालों का बरी किया जा रहा। ऐसे गुनाह, ऐसे लोग बहुत छोटे छोटे मुकदमा में जेल काट रहे हैं।
फिर उनको भी बरी किया जाए। धन्यवाद। इससे कि सर ऐसे कहीं छिपा नहीं है, सारे सदस्य के लोग बैठे, उदय भान करवरिया और कपिल करवरिया और सूरभान करवरिया बरी करे गए हैं, तो कल हमारी भी हत्या हो सकती है। मैं आज गुहार लगा रही हूँ कि हमारा सुरक्षा आपके हाथ में। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भारतीय जनता पार्टी पुराने प्रभाव वाले नेताओं को टिकट देगी या नए चेहरों पर दांव लगाएगी? ऐसे 2027 का विधानसभा चुनाव तो अभी दूर है, लेकिन प्रयागराज की राजनीति में करवरिया परिवार एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में है। ऐसे आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी करवरिया परिवार पर दांव लगाएगी या बाहुबली छवि वाले नेताओं से दूरी बनाए रखेगी?